हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो, इससे पहले की वीडियो में हमने लिसनिंग के बारे में स्टडी किया था दैट व्हाट इज़ लिसनिंग, हाउ लिसनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट शुड बी फॉलोड इन टीचिंग लिसनिंग स्किल्स टू द स्टूडेंट्स. नाउ टुडेज टर्न इज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ लिसनिंग exercises that should be done by a teacher in the classroom as well as by the students in the classroom to develop their listening skill. So let's start kinds of listening exercises. The first one is rudimentary form. What is rudimentary form? It is a very basic and simple form of listening exercise, mostly comprising words and distinguishing between them with example. Teacher can make use of simple words like apple, ball, group of words like two bananas, some rice, some water. सो इस तरह से टीचर्स को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना होता है कि जैसे बच्चों को वर्ड्स के बीच में डिस्टिंगाइज करना सिखाए, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाए, वर्ड्स को फॉर्म करना सिखाएं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फॉर्म करना सिखाएं. सो ये हमारी रूडिमेंट्री फॉर्म होती है कि बच्चा कैसे लिसनिंग के द्वारा लिसन करके किसी भी वर्ड्स को, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, उनके बीच में डिस्टिंगाइज कर लेगा. सेकेंड फॉर्म इज़ फिजिकल रिस्पॉन्स फॉर्म. अब फिजिकल रिस्पॉन्स फॉर्म क्या होती है? अंडर दिस फॉर्म स्टूडेंट्स आर सपोज टू एक्ट व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू देम. इसमें स्टूडेंट्स को सेम उसी तरह से एक्ट करना होता है जैसे उन्हें टीचर्स कमांड देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए टीचर से स्टैंड अप, सो all students stand up. When he says sit down, all students sit down. So there can be some exercises in this domain such as walk away, run on the floor, jump, come here, go there, sit down, write on the blackboard, stop it. So इस तरह से इसमें टीचर्स को कमांड देनी होती है और स्टूडेंट्स को उन्हीं कमांड्स के हिसाब से उनको लिसन करते हुए उन कमांड्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है. थर्ड फॉर्म इज साउंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म. व्हाट इज साउंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म? इन इट ए टीचर मेक्स स्टूडेंट्स distinction between sounds. For example, the distinction between F and PH is brought out by example like fan, phone, fire, phobia. इसमें टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो स्टूडेंट्स को सिखाए कि कैसे उनको डिस्टिंगाइज करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है साउंड्स के बीच में, कैसे साउंड्स को पहचानते हुए उनको वर्ड्स को पहचानना है कि वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा और वर्ड्स का पर्टिकुलर स्पेलिंग क्या होगा. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लाइक एफ और पी एच दोनों का जो साउंड होता है वो फ आता है. जैसे एफ फैन, पी एच फोन, इस तरह से एफ फायर, पी एच फोबिया. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर टू मेक हिज और हर स्टूडेंट्स so able so that they can distinguish between sounds and they can understand the meaning of that particular sound of that particular word. Next is stress on syllable, vowel and consonant form. अब इसमें क्या होता है? Under it a teacher breaks a word into syllable, vowel and consonant in order to allow student to understand it well. Means इसमें टीचर्स को स्टूडेंट्स को बताना होता है हाउ टू ब्रेक ए वर्ड इनटू सिलेबल, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. इसके लिए उनको कॉन्सोनेंट का आपको बताना होता है कि दीज आर द लेटर्स दैट शुड बी कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्सोनेंट, दीज आर द वॉवेल्स एंड व्हाट इज सिलेबल. स्टूडेंट शुड नो दैट ए वॉवेल साउंड इन ए वर्ड इज कॉल्ड सिलेबल, राइट? वॉवेल साउंड. इसमें हमें ये बताना होगा कि टीचर्स को इट डजेंट मैटर कि वर्ड में 2 वॉवेल आ रहे हैं, 3 वॉवेल आ रहे हैं, लेकिन स्पीच में उसकी लिसनिंग में आपको जितनी बार वॉवेल साउंड सुनाई देगी वर्ड्स में उतने ही सिलेबल कंप्राइज होते हैं. सो इस तरह से फॉर एग्जांपल ही कैन स्टार्ट द एक्सरसाइजेज विद 1 सिलेबल वर्ड्स. तो टीचर्स को क्या करना चाहिए कि 1 सिलेबल वर्ड्स के साथ जैसे वो एक्सरसाइज शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल मी में क्या है? एक ही वॉवेल साउंड है. यू में वॉवेल 2 हैं लेकिन वॉवेल साउंड एक है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स को अच्छे से परफेक्शन देना चाहिए सो दैट दे कैन मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन सिलेबल, बिटवीन वॉवेल एंड बिटवीन कॉन्सोनेंट फॉर्म. नेक्स्ट वन इज स्पीड फॉर्म.
What is speed form? The purpose of listening is fulfilled when its student is taught to comprehend the listening at a proper speed in which it is being used. So a teacher should also include speed exercises. Basically listening का पर्पस तभी फुलफिल माना जाएगा अगर स्टूडेंट को ये अच्छे से सिखाया गया है कि वो लिसनिंग की जो भी एक्सरसाइजेज उसे मिलेंगी या लिसनिंग उसे जब जब लिसनिंग करने का मौका मिलेगा तो वो प्रॉपर स्पीड में, जिस स्पीड में भी लिसनिंग हो रही होगी उसको इसी स्पीड में कंप्रीहेंड कर पाए, उसको इसी स्पीड में समझ पाए और उसको यूज़ कर पाए. सो इसके लिए क्या होगा? इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी टीचर टू इंक्लूड स्पीड एक्सरसाइजेज ऑफ लिसनिंग स्किल. नेक्स्ट वन इज़ टेलीविजन or radio talk form. Now what is television and radio talk form? There can be some interesting form of exercises for listening such as recording CDs, tapes or turning in to the radio and televisions. So बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे शोज़ आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए बच्चों को वो शोज़ और वो प्रोग्राम दिखाए जा सकते हैं सो दैट दे हैव टू कम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ दैट एंटायर शो एंड दैट एंटायर कन्वर्सेशन. इस तरह से उनकी लिसनिंग को डेवलप किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज़ स्टोरी टेलिंग फॉर्म. व्हाट इज़ स्टोरी टेलिंग फॉर्म? स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी पॉपुलर among students because students like to listen stories very much. So this method can be tried by teachers. And all the story books or you can say very good story books are easily available in market. So story telling form में आपको बहुत easy हो जाता है बच्चे की listening skill भी और as well as their speaking skill दोनों को develop कर पाना, क्योंकि बच्चे बहुत interest के साथ इन stories को सुनते हैं. Next one is recorded form. What is recorded form? Student can be made to record their speaking and listen to it in order to overcome any mistakes that they might have. So इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को आपको encourage करना चाहिए. Now they are well to do in listening, now they are doing well. So if they have this kind of criteria in their mind, okay, now their skill is developed, so they should record their speaking and then listen that speaking. If they have any problem in their speaking at that time, so they can remove that problem also. Last one is language laboratory form. What is language laboratory form? In this present time, a language laboratory is a very essential tool in language learning, especially in listening and speaking. Listening और speaking में जो language laboratory है वो बहुत ज़्यादा important role play करती है. So effort should be made, means especially government should made some effort to provide language laboratory in all schools for proper comprehension. But if not so, if it is not available, so other equipment can be used, like हम रेडियो यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न यूज़ कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं लिसनिंग एक्सरसाइजेस को प्रोवाइड कराने के लिए. So these are the exercises that should be done by the students and by the teachers in the classroom so that the listening skill can be developed of the students in a well manner. Rudimentary form start from a very basic criteria. Physical response form give command to the student, they should act like that. Sound discrimination, बच्चों को साउंड को डिस्क्रिमिनेट करके उनको डिस्टिंगाइज करना आना चाहिए कि किस क्या बोला जा रहा है. उनको सेलेबल का पता होना चाहिए. दे शुड नो द वोवेल साउंड, दे शुड नो द कॉन्सोनेंट साउंड, दे शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज सेलेबल. दे शुड have the capability to listen the particular content in a proper speed form. Television and radio talk form can be used for developing listening skill. Recording form can be used. Storytelling method is a very good method for developing listening exercises, and language laboratory form is the best form for developing listening and speaking skill. Next is barriers to effective listening. What are the barriers जो आपकी लिसनिंग को कहीं ना कहीं डेविएट करते हैं, आपकी लिसनिंग स्किल को डेवलप होने में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं? वो है नॉइज़. सपोज देयर आर लॉट्स ऑफ नॉइज़ इन द क्लासरूम, सो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, व्हाट यू आर स्पीकिंग एट दैट टाइम. सेकेंड इज़ अनकम्फर्टेबल सीटिंग. आपका जो क्लासरूम का सिटिंग अरेंजमेंट है दैट इज़ नॉट प्रॉपर, सो बिकॉज ऑफ दैट अनकम्फर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट दे आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली. थर्ड इज़ डिफेक्टिव मैकेनिकल डिवाइसेस.
whatever devices you are going to use in your classroom for making for developing their listening skill, that can be defective. Maybe your tape is not working well, maybe internet connectivity is not good. So these are the problems that create lots of problem in listening, in teaching listening skill. Next is state of anxiety, because we all know that English is not our mother tongue. So whenever we try to learn any skill in English language, especially, so students have lots of anxiety on their mind. So this can be a big problem in developing listening skill of the students. Next one is attitude. There should be a positive attitude. If students don't have a positive attitude, if they are not motivated to learn this English language, so that can be a biggest problem in developing listening skill. Last one is impatience. If their students don't have patience, so that can be a biggest problem in learning listening skills. So these are the barriers in effective listening skills. Next one is method and techniques of cultivating and effective listening. दिस इज़ नॉट एंड, दिस इज़ एन. सो वो कौन कौन से मेथड और टेक्निक्स हैं जो कल्टिवेट करने के लिए इफेक्टिव लिसनिंग की स्किल को हमारे ज़रूरी होते हैं. फर्स्ट वन इज़ क्वाइट एटमोसफेयर. मीन्स हमारी जो ए टीचर की क्या ड्यूटी होती है, ए टीचर शुड मेंटेन क्वाइट एंड साइलेंस atmosphere in the classroom so that effective learning can take place. It can be done by maintaining discipline, capturing student attention, by making a lesson interesting, and using suitable TLMs and providing students with adequate assignments. So हमेशा जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर को क्वाइट रखे, पीसफुल रखे, डिसिप्लिन रखे, कंटेंट आपका इस तरह का हो कि स्टूडेंट की अटेंशन को आप कैप्चर कर पाएँ, लेसन बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करें, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स या TLM आप यूज़ करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव होने चाहिए, सो दैट देयर विल बी ए लर्निंग एनवायरनमेंट. सेकेंड वन इज़ हेल्दी बॉडी एंड माइंड. Means a teacher should make sure that all the students are sound bodily and mentally. Means they should be physically or mentally fit, and it is a very important criteria for learning anything. Third one is activity of students. Now students should be made active while giving a listening skill to the students and unable to take part in the process of learning. So if students are passive and inactive, they would not be able to enjoy learning. So it is the duty of the teachers that he or she should make all the students active and motivated to take part in the process of learning, कि वो learning की process में part लें, एक्टिव रहें, पैसिव ना रहें. पैसिव होगा तो लर्निंग में हर्डल क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ टीचिंग मैगजीम्स. ना डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट अपने अपने आइडियाज़ वो रखते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट टीचिंग मैगजीम्स. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हम इजी टू हार्ड की तरफ जाते हैं, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं. तो वही साइकोलॉजिकल फॉर्मेशन हमें यूज़ करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की स्किल्स को डेवलप करते हुए, हर एक लैंग्वेज की, हर एक कंटेंट की. सो कंटेंट हमारा हमेशा साइकोलॉजिकल मैगजीम्स को फॉलो करते होना चाहिए ईजी टू हार्ड के लिए. नेक्स्ट वन इज़ ग्रेडिंग. व्हाट इज़ ग्रेडिंग? Whatever content you have chosen to for your students to develop their listening skill, that should be according to their age, their grades, their standards. So हमेशा आपका जो content है उसकी grading proper होनी चाहिए. If content is not graded well, so there will be a great problem in developing listening skill. So grading होनी चाहिए. Next one is dictation, speaking and practice. So a teacher should make use of different techniques by which he can ensure effective learning by students. So इसके लिए वो क्या यूज़ कर सकता है? The technique of dictation, speaking, practice. So इसमें क्या होता है? He can also make students speak, or you can say undertake dialogue among themselves. Role playing,
इज़ ऑल्सो ए वेरी इफेक्टिव मैथड. सो टीचर्स को डिक्टेशन करानी चाहिए, उसमें भी लिसनिंग आपका रोल प्ले करेगी. स्पीकिंग में अगर टीचर्स बच्चों से करा रहे हैं तो एक स्टूडेंट जो स्पीक करेगा, बाकी बच्चों को सुनने का और कंप्रीहेंड करने का मौका मिलेगा. और मल्टीपल एक्सरसाइजेज देनी चाहिए ताकि उनकी जो लिसनिंग पे कमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती चली जाए. नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ TLM. Use of TLM has been a very effective method of drawing student attention and early learning. So TLM should be used in listening. A teacher can make use of radio, television, audio tapes, computer. आप TLM का अगर यूज़ करके पढ़ाते हैं तो ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है बच्चों की अटेंशन को कैच करने के लिए, फोकस करने के लिए. इसके लिए आप स्कूल में टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, टीवी का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो का यूज़ कर सकते हैं. लास्ट वन इज़ डिस्कशन डिबेट. दिस इज़ नॉट डेब्यूट, दिस इज़ डिबेट एंड रोल प्लेइंग. नाउ whatever students have learned can be easily known when they take part in discussion, debate और role playing. कुछ भी जो बच्चों को आपने सिखाया है वो अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हैं, आप इवेल्युएट कर सकते हैं जब वो पार्ट लेते हैं और अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं डिस्कशन में, डिबेट में, रोल प्लेइंग में. These kinds of activities help student to speak as well as listen at the same time. ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, बच्चे को एबल बनाएंगी कि वो स्पीकिंग भी कर पाए और साथ के साथ ही लिसनिंग भी करे, क्योंकि लिसनिंग करेंगे तभी स्पीकिंग कर पाएंगे. सो दीज आर द मेथड्स एंड टेक्निक दैट शुड बी फॉलोड टू डेवलप लिसनिंग स्किल. So students, listening chapter is going to end now. All you have to study at home. Stay home, stay safe. Thank you.